क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला कैलेंडर कब बना था? क्यों 365 दिन को ही हम एक साल मानते हैं? क्यों फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं? क्या इन सवालों के जवाब आपको पता है? आप हर दिन कैलेंडर देखते हैं, लेकिन क्या उसकी सच्चाई आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो मैं बातें बताने वाला हूं वो शायद आपको पता नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं हर घर में रहता है वो कैलेंडर, उसकी सच्चाई। कभी घड़ियां नहीं थी, कोई तारीख नहीं होती थी। इंसान सिर्फ सुबह शाम और मौसम से समय पहचानता था। सूरज का निकलना दिन की शुरुआत मानी जाती थी और अंधेरा अंत। यही थे हमारे पहले कैलेंडर, प्रकृति की घड़ी। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, खेती शुरू हुई, लोगों को जानना जरूरी हुआ कि कब बोना है, कब काटना है। यही से इंसान ने आसमान को पढ़ना शुरू किया। तारों, चांद और सूरज की चाल, कैलेंडर का जन्म यही से हुआ। बेबीलोन ने चंद्रमा के अनुसार महीने गिने। मिस्र ने सूरज के आधार पर साल की गणना की। 365 दिन। भारत ने इन दोनों को मिलाकर पंचांग बनाया, चंद्र सौर कैलेंडर। तीनों सभ्यताओं ने समय को अपने तरीके से बांधा। ऋग्वेद में 12 महीनों का जिक्र मिलता है। नक्षत्रों के अनुसार महीने और ऋतुयां गिनी जाती थी। तिथिवार, योग, करण और नक्षत्र पंचांग के ये 5 अंग आज भी मान्य है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। एक चंद्रमास लगभग 29.5 दिन का होता है। 12 ऐसे महीने यानी साल में 354 दिन। पर पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। यही से शुरू हुई अधिक मास की परंपरा, जिसे समय संतुलित रहे। हर 3 साल में लगभग 1 महीना बढ़ाना पड़ता है। भारत ने इसे अधिक मास कहा। धार्मिक महत्व भी दिया गया। पश्चिम में इसे लीप ईयर के रूप में 4 साल में 1 दिन जोड़कर हल किया गया। दोनों में विज्ञान समान था, तरीका बस अलग। 45 बीसी में जूलियस ने जूलियन कैलेंडर बनाया। साल के 365.25 दिन मानकर हर 4 साल में 1 दिन जोड़ा, लीप ईयर करके। यह कैलेंडर पूरी यूरोप में फैला, पर इसमें त्रुटियां थी। हर 128 साल में 1 दिन की गड़बड़ी आती थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया। कुछ दिनों में हटाकर सालों में को दोबारा संतुलित किया गया। आज दुनिया के ज्यादातर देश यही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या यह सबसे सटीक है? भारत का पंचांग खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। तारीख चंद्रमा की चाल और मौसम सूर्य की गति से जोड़ते हैं। इसलिए होली, दिवाली, उनकी तारीख बदलती है लेकिन मौसम में मेल खाती है। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा तालमेल नहीं। हर तिथि में चंद्रमा की स्थिति और हर वार में ग्रहों की भूमिका होती है। पंचांग में सिर्फ दिन गिनने का साधन नहीं, एक खगोलीय कैलकुलेटर है। यह धर्म ज्यादा विज्ञान का विषय है। आज भी कई वैज्ञानिक पंचांग से ज्योतिषीय गणना करते हैं। मौर्य काल में चंद्र, सौर्य दोनों पंचांग प्रचलन में थे। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों में तिथियों का उल्लेख किया था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, वर्माहिरी, इन्होंने सटीक काल गणना की थी। इसका असर चीन, अरब और ग्रीक तक पहुंचा। क्या सभी धर्मों में कैलेंडर अलग है? तो इसका जवाब है हाँ। इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्र आधारित है। यहूदी कैलेंडर चंद्र सौर्य मिश्रण है। ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन करते हैं। भारत में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध सभी के अलग समय गणनाएं हैं। अब बात करते हैं भारत में कितने प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया। शक संवत भारत सरकार द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय पंचांग। इस्लामी, जैन, तमिल और मलयाली कैलेंडर आज भी उपयोग में है। ये विविधता भारत की सांस्कृतिक गहराई को दर्शाते हैं। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं, पहचान है। हर समाज का कैलेंडर उसकी सांस्कृतिक स्मृति है। कब त्योहार हो, कौन सी फसल कब काटी जाए, यह तय करता है।
कैलेंडर से हर साल चलता है, व्यापार होता है और परंपरा बनती है, इसलिए इसका इतिहास हमारा इतिहास है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की समस्याएं क्या है? हर महीने में लंबाई अलग क्यों है? 28 दिन, 30 दिन और 31 दिन, इसमें कोई तांत्रिक नियम नहीं। लीप ईयर की गणना भी जटिल है, हर 100 साल में नहीं लेकिन हर 400 साल में होती है। यह प्रणाली भी मानव निर्मित गड़बड़ियों से भरी है। क्या कभी कैलेंडर बदला जा सकता है? तो हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। फ्रांस में एक बार नया कैलेंडर लाया गया था जिसमें हफ्ते में 10 दिन थे। सोवियत रूस ने भी कुछ प्रयोग किए, पर लोग पुराने पैटर्न में सहज होते हैं, इसलिए बदलाव मुश्किल होता है। भारत में ग्रेगोरियन और विक्रम संवत साथ क्यों चलते हैं? हम सरकारी कामों में ग्रेगोरियन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में विक्रम का शक संवत का प्रयोग करते हैं। तारीख 2 प्रकार के होती है, अंग्रेजी और हिंदू पंचांग की। इस दोहरी प्रणाली के पीछे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन है। यह भारत की सोच का एक खासियत है। अब बात करते हैं, क्या भारत को अपना कैलेंडर अपनाना चाहिए? राष्ट्रीय पंचांग 1957 में सरकार ने अपनाया, पर आज भी आम जनता ग्रेगोरियन ही इस्तेमाल करती है। क्या हमें अपने वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कैलेंडर को आगे बढ़ाना चाहिए? ये सवाल आज भी अधूरा है। बात करते हैं, समय को बांधने का प्रयास ही कैलेंडर है। समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर हमें याद दिलाता है कि समय चलता रहता है। हर तारीख, हर दिन इतिहास की एक पंक्ति है और हम सब उस समय रेखा का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप कैलेंडर देखें तो यह ध्यान रखें कि ये तो सिर्फ तारीख नहीं, हजारों साल की सोच देखें। हर महीना, हर दिन प्रकृति, खगोल, संस्कृति का संगम है। कैलेंडर सिर्फ पन्ना नहीं, हमारी सभ्यता की नींव है और यही है हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कैलेंडर की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।